दोस्तों, हमारी जिंदगी अक्सर एक तय रास्ते पर चलती रहती है। हम उसी सोच, उसी आदत और उसी रवैये के गुलाम बन जाते हैं जो हमें बचपन से सिखाया गया। लेकिन जब जिंदगी में रुकावटें आती हैं, जब हमें लगता है कि हम वही के वही खड़े हैं और कोई प्रगति नहीं हो रही, तब जरूरत होती है खुद को नए सिरे से गढ़ने की। यही है रीडिजाइन योरसेल्फ का असली संदेश। इस किताब में बताया गया है कि इंसान को बार बार खुद को बदलना, नया रूप देना और नए कौशल सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ठहर गए तो दुनिया हमें पीछे छोड़ देगी। इस किताब का मुख्य विचार यह है कि खुद को रीडिजाइन करना यानी अपने दिमाग, आदतों और काम करने के तरीके को अपग्रेड करना। जैसे एक मोबाइल फोन में बार बार सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, वैसे ही हमें भी खुद को अपडेट करना होता है। रीडिजाइन का मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी पहचान बदलनी है। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें ताकत में बदलना है। अपनी बेकार आदतों को छोड़कर नई आदतें अपनानी है। किताब हमें सिखाती है कि चाहे हमारी उम्र 20 साल हो या 50 साल, हम हर पल खुद को नया बना सकते हैं। और यही सोच हमें सफलता की ओर ले जाती है। पहला कदम आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को रीडिजाइन करने की यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को पहचानना। जब तक इंसान खुद को सही से जान नहीं लेता, तब तक बदलाव की शुरुआत ही नहीं हो सकती। सोचिए, अगर एक डॉक्टर को सही बीमारी का पता ही न हो, तो क्या वो सही इलाज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह, अगर हमें अपनी कमजोरियों और ताकत का पता ही न हो, तो हम खुद को कैसे बेहतर बना पाएंगे? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप अपनी सोच, भावनाओं, व्यवहार और आदतों का ईमानदारी से विश्लेषण करें। यह मानना जरूरी है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हमसे गलतियां होती हैं और हमें सुधार की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी गलतियों से भागते हैं। वे खुद को सही साबित करने में ही लगे रहते हैं। जबकि रीडिजाइन योरसेल्फ कहती है कि अगर आप बदलाव चाहते हो, तो पहले खुद का आईना देखो और स्वीकार करो कि हाँ, यहां मैं गलत हूं। प्रैक्टिकल तरीका, जर्नल लिखो। रोज 10 मिनट निकालकर अपने दिन का अनुभव लिखो। कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी आपको पीछे खींच रही हैं? फीडबैक लो। अपने भरोसेमंद दोस्त, शिक्षक या सहकर्मी से पूछो कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। साइलेंट टाइम, दिन में 15 मिनट शांत बैठकर सोचो कि आप किस दिशा में जा रहे हो। दूसरा कदम, पुरानी आदतों को तोड़ना। किताब में कहा गया है कि हमारी जिंदगी 80% हमारी आदतों से बनती है। अगर आदतें अच्छी है तो जीवन अच्छा है, अगर आदतें बुरी हैं तो जीवन संघर्ष से भरा होगा। अब रीडिजाइन का मतलब यही है कि पुरानी बुरी आदतों को तोड़कर नई प्रोडक्टिव आदतें अपनाना। उदाहरण के लिए, अगर किसी को आलस की आदत है तो उसे बदलना बेहद मुश्किल लगता है। लेकिन किताब बताती है कि बदलाव कभी अचानक नहीं होता। ये छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर आप रोज 5 मिनट पहले उठने की कोशिश करते हो और धीरे धीरे 1 घंटा पहले उठने लगते हो, तो ये बदलाव स्थायी होगा। प्रैक्टिकल तरीका, एक बार में एक ही आदत बदलने की कोशिश करो। पुरानी आदत की जगह नई आदत जोड़ो। जैसे, अगर सुबह मोबाइल स्क्रॉल करते हो तो उसकी जगह किताब पढ़ो। खुद को इनाम दो, जब नई आदत निभाओ तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दो। तीसरा कदम, सीखना और अपडेट रहना। रीडिजाइन का असली मतलब है खुद को लगातार अपडेट रखना। दुनिया इतनी तेज बदल रही है कि अगर हम नए स्किल्स नहीं सीखेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। आज के दौर में टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, बिजनेस, सब कुछ बदल रहा है। जो लोग सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। किताब कहती है कि इंसान को कभी ये नहीं मानना चाहिए कि वो सब कुछ जान चुका है, बल्कि उसे हमेशा लर्नर की तरह सोचना चाहिए। जैसे एक बच्चा हर चीज से नया ज्ञान लेता है, वैसे ही हमें भी नई नई चीजों के लिए खुला रहना चाहिए। प्रैक्टिकल तरीका, हर दिन 30 मिनट नई चीज पढ़ो या सुनो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और नई चैलेंजेस लो।
मेंटोर या कोच से सीखो, ये आपके ग्रोथ को 10 गुना तेज कर देगा। खुद को रीडिजाइन करने की असली शुरुआत हमारे माइंडसेट से होती है। अगर इंसान का नजरिया और सोच बदल जाए तो उसकी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। कई लोग ये मानते हैं कि उनका भाग्य पहले से तय है और वे चाहे जितनी कोशिश कर लें कुछ बदल नहीं सकते। लेकिन सच ये है कि भाग्य से ज्यादा ताकतवर है हमारी सोच। जिस तरह का माइंडसेट हम रखते हैं वही हमारी जिंदगी का रास्ता तय करता है। अगर हम हर स्थिति में सिर्फ शिकायत करेंगे तो हमें सिर्फ समस्याएं नजर आएंगी। लेकिन अगर हम समाधान की सोच रखते हैं तो हर कठिनाई में हमें एक नया अवसर मिलेगा। किताब में बताया गया है कि माइंडसेट के 2 प्रकार होते हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सोचता है कि उसकी क्षमताएं स्थायी हैं और वो उनसे आगे नहीं बढ़ सकता। वही ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि मेहनत, सीखने और लगातार अभ्यास से वो किसी भी क्षेत्र में बेहतर हो सकता है। खुद को रीडिजाइन करने के लिए हमें ग्रोथ माइंडसेट अपनाना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जब भी जीवन में मुश्किलें आए तो हमें उन्हें चैलेंज की तरह लेना चाहिए, न कि हार मानकर रुक जाना चाहिए। माइंडसेट बदलना आसान नहीं होता क्योंकि हमारा दिमाग सालों से बनी आदतों और मान्यताओं का कैदी होता है। लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी के साथ हम इसे बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई मानता है कि वो कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता तो ये उसका फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैं अभ्यास और सीखने के बाद एक अच्छा स्पीकर बन सकता हूं, तो ये ग्रोथ माइंडसेट है। यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। रीडिजाइन का मतलब ये भी है कि हमें अपने पास्ट से बाहर निकलना होगा। बहुत सारे लोग अपने पुराने अनुभवों और असफलताओं को धोते रहते हैं और उसी के बोझ से दबकर नए मौके गंवा देते हैं। किताब कहती है कि इंसान को अतीत से सबक जरूर लेना चाहिए, लेकिन उसमें फंसकर नहीं जीना चाहिए। अगर हमने कोई गलती की है तो उसे सुधारना चाहिए, लेकिन उसका डर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि हम नए एक्सपेरिमेंट्स करना ही छोड़ दें। खुद को रीडिजाइन करने का असली मतलब है पुराने बोझ को उतारना और नए रास्तों पर साहस के साथ चलना। इस प्रक्रिया में हमारे विचारों का महत्व सबसे ज्यादा है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक बातें सोचेंगे तो हमारा आत्मविश्वास कम होगा और हम अवसरों को खो देंगे। लेकिन अगर हम सकारात्मक विचारों को अपनाएंगे तो हमारी ऊर्जा बढ़ेगी और हम बेहतर निर्णय ले पाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिकता को बदलकर हमें ज्यादा मजबूत और सक्रिय बनाती है। साथ ही किताब इस बात पर भी जोर देती है कि माइंडसेट को बदलने के लिए हमें खुद को सही माहौल में रखना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं और असफलताओं पर रोते हैं, तो हम भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर हम खुद को ऐसे लोगों के बीच रखेंगे जो मेहनती, उत्साही और सीखने वाले हैं, तो हमारा माइंडसेट भी धीरे धीरे वैसा हो जाएगा। यही कारण है कि कहा जाता है कि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए माइंडसेट बदलने का पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना और फिर धीरे धीरे उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना। दूसरा कदम है ऐसे माहौल और संगत का चुनाव करना जो हमें लगातार प्रेरित करे। और तीसरा कदम है खुद को हमेशा सीखते रहने और आगे बढ़ने की आदत डालना। जब ये तीनों बातें हमारी आदत बन जाती हैं, तभी असली रीडिजाइन संभव होता है। जब हम अपने माइंडसेट को बदलना सीख जाते हैं, तो अगला कदम होता है अपनी लाइफस्टाइल और डेली एक्शंस को रीडिजाइन करना। सिर्फ सोच बदलने से ही सब कुछ नहीं बदलता। हमें अपनी आदतों, दिनचर्या और काम करने के तरीकों में भी सुधार करना पड़ता है। इंसान वही बनता है जो वो रोज करता है। अगर हमारी दिनचर्या बिखरी हुई है, अगर हम बिना योजना के जीते हैं, तो हमारी सोच चाहे जितनी सकारात्मक हो, हम अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। किताब में कहा गया है कि खुद को रीडिजाइन करने का मतलब है अपनी हर दिन की जिंदगी को इस तरह ढालना
कि वो हमें आगे बढ़ाएं, न कि पीछे खींचे। हमारी आदतें हमारी जिंदगी की नींव है। अगर हमारी आदतें मजबूत और सही दिशा में होंगी तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे। लेकिन अगर आदतें गलत होंगी तो चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, बार बार असफलता ही मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर सुबह देर तक सोता है, अपने काम को टालता है और दिन भर बिना उद्देश्य के इंटरनेट स्क्रॉल करता है, तो उसका भविष्य कैसा होगा? वही अगर कोई हर सुबह समय पर उठता है, व्यायाम करता है, किताबें पढ़ता है और अपने काम के लिए फोकस रहता है, तो उसका भविष्य बिल्कुल अलग होगा। यही है लाइफस्टाइल रीडिजाइन करने की ताकत। किताब बताती है कि खुद को रीडिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें डिसिप्लिन विकसित करना होगा। डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जो जरूरी है, चाहे हमारा मन करे या ना करे। सफल लोग सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे नहीं चलते, बल्कि वे डिसिप्लिन को अपना साथी बना लेते हैं। अगर हमें पढ़ाई करनी है, बिजनेस शुरू करना है या नई स्किल सीखनी है, तो हमें रोज उसका अभ्यास करना होगा। शुरू में ये कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाएगी और हमें अपने आप उस काम में आनंद आने लगेगा। लाइफस्टाइल रीडिजाइन करने का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है टाइम मैनेजमेंट। समय सबसे कीमती संसाधन है, लेकिन अधिकतर लोग इसे बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। किताब कहती है कि हमें हर दिन की योजना बनानी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि हमें किस काम पर कितना समय देना है। प्रायोरिटी तय करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम हर चीज पर बराबर समय खर्च करेंगे तो कोई भी काम सही से पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाते हैं। इसके साथ ही किताब ये भी सिखाती है कि खुद को रीडिजाइन करने के लिए हमें अपनी हेल्थ और एनर्जी का ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा दिमाग भी थका हुआ रहेगा और हम बड़े काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए लाइफस्टाइल रीडिजाइन में अच्छा खाना, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद बेहद जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए उन्हें दिन रात काम करना चाहिए और नींद कम करनी चाहिए, लेकिन यह तरीका लंबे समय में नुकसानदायक साबित होता है। असली सफलता तभी मिलती है जब हम अपने शरीर और दिमाग को संतुलित रखकर काम करते हैं। लाइफस्टाइल रीडिजाइन का एक और हिस्सा है डिजिटल डिटॉक्स। आज की दुनिया में मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी पर कब्जा कर लिया है। हम घंटों फोन स्क्रॉल करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा कितना समय और ऊर्जा बर्बाद हो रही है। किताब कहती है कि अगर हम अपनी जिंदगी को रीडिजाइन करना चाहते हैं तो हमें अपने डिजिटल कंजम्पशन पर कंट्रोल लाना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें टेक्नोलॉजी छोड़ देनी चाहिए, बल्कि हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। हमें टेक्नोलॉजी का मालिक बनना चाहिए, न कि उसका गुलाम। अंत में किताब कहती है कि लाइफस्टाइल रीडिजाइन का असली मकसद है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें हमारी आदतें, दिनचर्या और काम करने का तरीका हमें अपने गोल्स की ओर ले जाए। अगर हमने अपने माइंडसेट को पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बना लिया है और अपनी लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन, फोकस और हेल्थ के साथ जोड़ लिया है, तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन इसके परिणाम लंबे समय तक रहते हैं। खुद को रीडिजाइन करने की यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सेल्फ आइडेंटिटी और पर्पस। किताब हमें यह सिखाती है कि जब तक हम अपनी पहचान को बदलते नहीं, तब तक असली रीडिजाइन पूरा नहीं होता। अक्सर लोग अपने आप को उन्हीं लेबल से पहचानते हैं जो समाज या उनका अतीत उन्हें देता है, जैसे मैं कमजोर हूं, मैं औसत हूं, मैं चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमें खुद को रीडिजाइन करना है तो सबसे पहले इन सीमित मान्यताओं को तोड़ना होगा। हमें अपने लिए नई पहचान गढ़नी होगी। ये नई पहचान उस इंसान की होगी जो मेहनती है, डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है और हर दिन सीखने और बढ़ने के लिए तैयार है। जब हमारी सेल्फ आइडेंटिटी बदलती है तो हमारी आदतें, हमारा माइंडसेट और हमारी लाइफस्टाइल अपने आप बदलने लगती है। किताब में एक गहरी बात कही गई है, इंसान वही बनता है जो वो खुद को मानता है।
अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपका हर एक्शन उसी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप कभी सफल नहीं हो सकते, तो चाहे कितनी भी कोशिश करें, आपका मन और दिमाग आपको पीछे खींचेगा। इसलिए सेल्फ रीडिजाइन का सबसे बड़ा राज यह है कि हम अपनी सोच में एक नई और मजबूत पहचान बनाएं। इसके साथ ही किताब कहती है कि हमें अपने जीवन का पर्पस भी साफ करना होगा। बिना उद्देश्य की जिंदगी वैसी ही है जैसे बिना स्टीयरिंग की गाड़ी। हो सकता है कि गाड़ी बहुत तेज चले, लेकिन वो सही जगह कभी नहीं पहुंचेगी। पर्पस हमें दिशा देता है, और रीडिजाइन का असली मकसद यही है कि हम अपनी जिंदगी को पर्पसफुल बनाएं। चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास, हमें यह समझना होगा कि हम किस मकसद से जी रहे हैं। जब हमारा मकसद साफ होता है, तो हर कठिनाई छोटी लगने लगती है और हम उसे पार करने की ताकत अपने भीतर खोज लेते हैं। सेल्फ रीडिजाइन का एक और पहलू है कंटिन्यूअस लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी। ये दुनिया हर दिन बदल रही है। नए विचार, नई तकनीकें, नई समस्याएं और उनके नए समाधान सामने आ रहे हैं। अगर हम सीखना बंद कर देंगे, तो बहुत जल्द पुराने और अप्रासंगिक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लगातार सीखते रहेंगे और बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढालेंगे, तो हम हमेशा आगे रहेंगे। किताब हमें प्रेरित करती है कि हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, नई स्किल्स सीखनी चाहिए और खुद को बार बार अपग्रेड करना चाहिए। किताब ये भी समझाती है कि खुद को रीडिजाइन करने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे एक नदी हमेशा बहती रहती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान को पार कर लेती है, वैसे ही हमें भी बदलते रहना होगा। हर नया अनुभव, हर असफलता और हर चुनौती हमें सीखने और खुद को नया बनाने का मौका देती है। जो लोग इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, वही समय के साथ महान बनते हैं। अंत में किताब का संदेश बहुत स्पष्ट है। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि आप जहां हैं उससे खुश नहीं है, तो आप खुद को रीडिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना होगा, अपनी पहचान को मजबूत बनाना होगा और अपने पर्पस को साफ करना होगा। ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन ये यात्रा आपको आपके असली पोटेंशियल तक पहुंचाएगी। और जब आप खुद को रीडिजाइन कर लेंगे, तो न सिर्फ आपकी जिंदगी बदलेगी, बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपकी वजह से प्रेरित होंगे। इसलिए आज ही एक फैसला लें कि आप अपने अतीत के कैदी बनकर नहीं रहेंगे। आप अपनी जिंदगी को नए तरीके से गढ़ेंगे, अपने विचारों को नया रूप देंगे और अपनी आदतों को सफलता की ओर मोड़ेंगे। यही है रीडिजाइन योरसेल्फ का असली सबक। दोस्तों, ये थी रीडिजाइन योरसेल्फ किताब की शानदार समरी। इस किताब से हमने सीखा कि जिंदगी को बदलने के लिए हमें बार बार खुद को नया रूप देना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी आदतें सुधारनी होंगी और अपने पर्पस को साफ करना होगा। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके ही हाथ में है और आप चाहें तो आज से ही खुद को नया बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल बैटल ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और जबरदस्त बुक समरीज लाते रहें। अगली बार मिलते हैं एक और लाइफ चेंजिंग किताब की समरी के साथ। तब तक याद रखिए, खुद को रीडिजाइन कीजिए और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। धन्यवाद।